दोस्तों नमस्कार। आजकल चर्चाओं में वीटो पावर, आखिर क्या है वीटो पावर, और साथ में यह भी चर्चा में है कि 1950 के आसपास वीटो पावर भारत को मिलने वाली थी, लेकिन नेहरू जी की उदार नीतियों ने वीटो पावर को नहीं लिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीटो पावर है क्या। देखो, विश्व स्तर का एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और उसकी 6 शाखाएं। कितनी? हाउ मेनी? 6। 6। 6 के भी काम अलग अलग है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली है, उंगलियों का काम अलग अलग है। अगर कहीं तिलक लगाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, और कहीं जरूरत पड़े गोली चलानी हो तो इसका। कभी भी इससे गोली नहीं चलती। कभी चलाते देखा है इससे गोली? नहीं। गोली हमेशा इससे चलती है, और तिलक भी इससे कभी नहीं लगता, इससे लगता है। तो हाथ की जो उंगली 5 है, उनके काम अलग अलग है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 ब्रांच, 6 अंग या शाखा है जिनके काम अलग अलग है। उनमें से एक है सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। उसकी जिम्मेवारी है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और जो आपका सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने? 5। कौन कौन से? उसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और वर्तमान चीन। ठीक है। ये चीन जो है बाद में बना। 1971 तक ताइवान के पास वीटो पावर रही या स्थायी सदस्य रहा। तो अब समझते हैं कि वीटो पावर है क्या। ये जो 5 देश हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर जो होती है किसी प्रस्ताव को रोक देने की जो पावर, ताकत होती है, वो चीज है। समझो ऐसे, एक पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी जिसका नाम था मसूद अजहर, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि ये जो आतंकवादी है वे विश्व के लिए खतरनाक है, वैश्विक आतंकवादी है, ग्लोबल आतंकवादी है। और जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो चाइना ने अपनी राजनीति सीधी करने के लिए क्या करा? वीटो पावर का प्रयोग किया। और उस वीटो पावर का प्रयोग करते हुए उस प्रस्ताव को रोक दिया। और जब कोई प्रस्ताव रुक जाता है तो वो 6 महीने के लिए टल जाता है। 6 महीने तक वो दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो वीटो पावर जो है किसी प्रस्ताव को रोकने की जो ताकत है, विश्व स्तर पर कोई अगर प्रस्ताव लाया था उसे रोकने की जो क्षमता है, पावर है, या किसी प्रस्ताव को रोकना ही वीटो पावर है। अब देखो, सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी है, वैश्विक आतंकवादी है। आतंकवादी किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं। लेकिन जो वीटो पावर ताकत रखते हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो बात यह आती है कि क्या वास्तव में वीटो पावर 1950 में भारत को मिलने वाली थी? इस बात को समझने से पहले एक चीज समझ लो कि किसी वस्तु के लिए या किसी भी चीज के लिए जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो और उनपे से छीन कर वो वस्तु किसी तीसरे को दे दी जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो जो आपस में लड़ रहे हैं, जो जिसको दे दी जाती है उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो मे भी पॉसिबल कि 1950 में जो वीटो पावर भारत को मिलने वाली थी वो एक तरह से नई वीटो पावर नहीं मिलने वाली थी जो ताइवान के पास थी। यानी कि जो चीन था उस पर जो पहले सरकार थी 1949 से पहले जो सरकार थी उन्होंने शरण ली ताइवान की। और जब वो शरण लेके ताइवान पहुंचे तो वो ताइवान में बैठ के सरकार चलाते थे चाइना की। तो वो ये कहते हैं हम ही एक्चुअल सरकार है, और उन्हीं को वीटो पावर मिली थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना को। किसको? रिपब्लिक ऑफ चाइना को। लेकिन 1949 के बाद सत्ता परिवर्तन हुई, कम्युनिस्टों की सरकार आई जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वीटो पावर जो थी वो रिपब्लिक ऑफ चाइना पे थी, जो ताइवान में बैठे हुए थे, ताइवान में शरण ले रखी थी। जबकि बाद में 49 में जो सरकार बनी वो कम्युनिस्टों की बनी, और वो थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि अमेरिका जो था वो वीटो पावर रिपब्लिक ऑफ चाइना की भारत को देने वाला था। नहीं, वीटो पावर नहीं चाहता तो 6 मेंबर हो जाते, भारत को भी मिल जाती, लेकिन नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, राजनीति का भाग हो।
अगर वो चाइना की जो वीटो पावर जो मिलती, चाइना वैसे ही हमारा दुश्मन है और हमारा अहित ही सोचता है, लेकिन उन दोनों में जो झगड़ा हो रहा था वहां की पार्टियों में, अगर उनसे वीटो पावर छीन कर अगर भारत को दी जाती तो हो सकता है कि वो दोनों जो भारत के दुश्मन हो जाते। तो भारत को जो वीटो पावर मिलने वाली थी या भारत स्थायी सदस्य होने वाला था सुरक्षा परिषद में, वो ताइवान को हटाकर, जो कि पहले चीन था, वो शरण ली गई ताइवान में। उसकी जगह अमेरिका चाहता था कि भारत को वहां स्थायी सदस्यता मिले सुरक्षा परिषद में, लेकिन केवल अमेरिका के चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी कभी मेंबर या सदस्यों में परिवर्तन होता है तो उसका चार्टर होता है, उसमें चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज जब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसके सभी सदस्य उस पर एग्री ना हो। अगर 500 देश में से अपनी कोई वीटो पावर करते हुए उसे रोक देता तो भी भारत को वीटो पावर न मिलती। लेकिन बात यह रही कि वीटो पावर ना ली या नहीं मिली, उसमें यह भी संभव था कि वो दो सरकारें जो थी चाइना की, वो आपस में लड़ रही थी और उनसे छीन कर वीटो पावर भारत को मिलने वाली थी। 1971 तक वीटो पावर या स्थायी सदस्य जो रहा वो रहा ताइवान, लेकिन बाद में देशों के रुख बदले और जो 1949 के बाद जो सरकार थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को स्थायी सरकार मानते हुए वीटो पावर या स्थायी सदस्य चाइना को बना दिया गया। और उस समय नेहरू जी ने इस चीज का समर्थन किया कि जो वीटो पावर या स्थायी सदस्यता जो मिले वो न्यू सरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिले। लेकिन उसके बाद भी चाइना ने भारत से गद्दारी की, भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया। ये चाइना की मक्कारी थी। नेहरू जी तो हिंदी चीनी भाई भाई में लगे रहे, लेकिन चाइना ने विश्वासघात किया।